जय श्री श्याम। क्या आपके जीवन में कोई परेशानी है? क्या मन बार बार चिंता से घिर जाता है? क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे समय में बाबा खाटू श्याम जी का स्मरण मन को विश्वास और सहारा दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी के मंत्र, उनका जाप करने का सरल तरीका और मंत्र जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, मंत्र कोई जादुई उपाय नहीं है। मंत्र जाप श्रद्धा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का एक माध्यम है। इसके साथ जीवन में सही कर्म और मेहनत करना भी जरूरी है। बाबा श्याम का सरल मंत्र। आप बाबा श्याम के स्मरण के लिए इस सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री श्यामाय नमः। ये छोटा और सरल मंत्र है। आप सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास माला है तो अपनी परंपरा के अनुसार माला से जाप करें। अगर माला नहीं है तो बिना माला के भी श्रद्धा से बाबा का नाम लिया जा सकता है। मंत्र जाप कैसे करें? सुबह का शांत वातावरण मंत्र जाप के लिए अच्छा समय हो सकता है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्यामाय नमः। मंत्र बोलते समय जल्दबाजी न करें, हर शब्द को ध्यान से बोलें। कुछ समय के लिए अपना ध्यान केवल बाबा के नाम पर रखें। मंत्र जाप में भावना क्यों जरूरी है? कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा बार मंत्र बोल लिया तो उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन भक्ति को केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं समझना चाहिए। मंत्र जाप का एक उद्देश्य मन को एकाग्र करना और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना भी है। जब हम बार बार बाबा का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान कुछ समय के लिए चिंता और नकारात्मक विचारों से हटकर भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा और एकाग्रता। दीपक के सामने मंत्र जाप। अगर आप चाहें तो बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कुछ समय मंत्र जाप कर सकते हैं। दीपक की लौ को देखते हुए मन में बाबा का स्मरण करें। फिर आंखें बंद करके मंत्र बोलें। आप मन ही मन अपनी परेशानी बाबा के सामने रख सकते हैं। कह सकते हैं, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे मेहनत करने की शक्ति देना और मुश्किल समय में मेरा विश्वास बनाए रखना। एक भावुक प्रसंग। एक भक्त के जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थी। वो रोज बाबा के सामने बैठता और कहता, बाबा मेरी परेशानी कब खत्म होगी? एक दिन उसने शिकायत करने के बजाय बाबा का नाम लेना शुरू किया। वो कुछ समय शांत बैठा और बोला, बाबा आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी परेशानियों से हार न मानूं। उस दिन उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने अपनी परेशानियों से भागना बंद किया। उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया, कभी कभी प्रार्थना हमें समस्या से निकालने से पहले समस्या का सामना करने की शक्ति देती है। मंत्र जाप के साथ अच्छे कर्म। बाबा श्याम की भक्ति केवल मंत्र जाप तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हम बाबा का नाम लेते हैं लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, किसी का अपमान करते हैं या गलत काम करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ प्रयास करें कि माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, झूठ और छल से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें। यही भक्ति को जीवन से जोड़ने का सुंदर तरीका है। अंत में बाबा से प्रार्थना, हे बाबा श्याम, हमारे मन की चिंता को समझना, हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, मुश्किल समय में धैर्य देना, हमारे परिवार को सुख और शांति देना, और जब हम जीवन में हारने लगे तब हमें याद दिलाना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी बाबा श्याम में श्रद्धा रखते हैं तो आज कुछ समय निकालकर शांत मन से मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्री श्यामाय नमः। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।